नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ओडिशा के राजनीतिक इतिहास में आज तब नया मोड़ आया जब राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली पहली सरकार ने शपथ ग्रहण की। बीजेपी के आदिवासी नेता और 4 बार के विधायक मोहन चरण मांझी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो चारों ओर जय जगन्नाथ का जय घोष होने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मोहन चरण मांझी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। हम आपको बता दें कि हाल में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश के साथ बीजेपी सत्ता में आई है। इसी के साथ ही नवीन पटनायक का 24 साल का शासन समाप्त हो गया है। मांझी के साथ ही केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा सुरेश पुजारी, रवि नारायण नाइक, नित्यानंद गौड़, कृष्ण चंद्र पात्रा, पृथ्वीराज हरिचंदन, डॉक्टर मुकेश महालिंग, विभूति भूषण जेना और डॉक्टर कृष्ण चंद्र महापात्र ने मंत्री पद की शपथ ली। हम आपको बता दें कि पिछली विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक रहे मांझी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में चौथी बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। उन्होंने क्योंझर विधानसभा क्षेत्र से बीजेडी की मीना मांझी को हराया है। कांग्रेस के हेमानंद बिस्वाल और गिरिधर गमांग के बाद मांझी ओडिशा के तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। आदिवासी नेता मांझी ने लगभग 3 दशक पहले एक गांव के सरपंच के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वह आदिवासी बहुल और खनिजों के मामले में समृद्ध क्योंझर जिले के रायकला गांव से हैं। एक चौकीदार के बेटे मांझी साल 2000 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। देखा जाए तो बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चयन क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की पार्टी की रणनीति का संकेत देता है। मांझी उत्तरी ओडिशा के क्योंझर से आते हैं, जबकि केवी सिंहदेव राज्य के पश्चिमी और प्रभाती परिदा तटीय क्षेत्रों से आते हैं। केवी सिंहदेव पटनागढ़, जो कि अब बोलनगिर है, के पूर्व शाही परिवार के मुखिया हैं, जबकि प्रभाती परिदा एक वकील हैं। वह राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के 147 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 78 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेडी को 51 सीटें मिली हैं। हम आपको याद दिला दें कि बीजेडी और बीजेपी 1998 से 2009 तक 11 वर्षों तक गठबंधन में रहे और 3 लोकसभा तथा 2 विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े। पटनायक ने 2009 के आम चुनाव से पहले कंधमाल में हुए दंगे के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। मोहन चरण मांझी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज सुबह भुवनेश्वर में राज्य की महान विभूतियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की थी। उनके साथ केवी सिंहदेव और प्रभाती परिदा भी थे। तीनों ने गोपबंधु चौक पर उत्कल मणि गोपबंधु दास, राजभवन के बाहर उत्कल गौरव मधुसूदन दास, पावर हाउस चौक पर श्री रामचंद्र भंजदेव, एजी चौक पर परला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति और रामचंद्र मर्दराज देव की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने वाणी विहार चौक पर फकीर मोहन सेनापति, बेफेर चौक पर धरणीधर भुइयां, कलिंगा अस्पताल चौक पर गंगाधर मेहर और मैत्री विहार में बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। 4 बार विधायक रह चुके मांझी ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए 100 दिनों के भीतर काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मुलाकात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। मांझी पटनायक के आवास नवीन निवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया था। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भी नवीन पटनायक को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने के लिए नवीन निवास का दौरा किया था। बहरहाल, इससे संकेत मिलता है कि राज्य की बीजेपी सरकार विपक्ष को साथ लेकर चलने के मूड में दिख रही है। देखना होगा कि मांझी बीजेपी नेतृत्व की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।